अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैथ 7 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और उसको बड़े डिटेल से हम लोगों ने समझा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी हमारे पास जो 2/9 हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। 2/9, 2/3 और 8/21 इसे अवरोही क्रम में लिखना है, यानी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, 1 2 3 4 5 से लेकर के आगे की तरफ बढ़ना। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े अदद से छोटे की तरफ जाना। यानी हम यहाँ पहले बड़े अदद को लिखेंगे, फिर उसके छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। अब यहाँ पे हम देखें कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुख्तलिफ है। अगर ऊपर का नोमिनेटर सब बराबर हो तो हम नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर, लेकिन अगर डिनोमिनेटर भी मुख्तलिफ हो और ऊपर का भी मुख्तलिफ हो तो हम उन तमाम आदाद को पहले बराबर करेंगे, उसके बाद ही हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि ये इनमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसका ज़ू अज़आफ़ अक़ल निकालते हैं, जिसको कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका तरीक़ा ये है, हम इससे पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप लिखिए 9, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 21। अब आप इसको सबसे छोटे से छोटे अदद से काटिए जिससे कोई कट सकता है। इसमें से 2 से नहीं कटने वाला कोई भी अदद 3 से कटेगा, बिल्कुल कट सकता है। 3 3 का 9, 3 1 3 और 3 का पहाड़ा आप ऐसे पढ़ें कि ये 21 कट जाए। 9 7 21 या 7 3 21, यहाँ 7 आ जाएगा। अब इसको काटिए, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, ये 7 बाकी बचेगा, 7 नहीं कट सकता। अब इसे सिर्फ 7 के अलावा किसी अदद से नहीं काट सकते, इसलिए 7 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ज़रब करेंगे इससे, फिर टोटल को इससे, यानी 7 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 7 3 21 और 21 तियाँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 हो गया, फिर इसको ज़रब कीजिए इससे, 3 1 3, 3 दूनी 6, इस तरह से 63 आया। अब यहाँ 63 आ जाएगा। ये हमने ज़ू अज़आफ़ अक़ल यानी LCM निकाला। अब 9 से इसको तक़सीम कीजिए और जो अदद आए उसको ऊपर में लिख दीजिए। अब हम 9 से इसको तक़सीम करते हैं, कितना आ सकता है? 9 त्रिक 27 और भी जा सकते हैं। 9 7 63 यानी 7 आया, और जो 7 आया उसने हमको 2 से ज़रब कर दिया, तो 7 दूना 14 हो गया, यानी 14/63। अब फिर दूसरा है, हम इससे इसको तक़सीम करेंगे। 21 तियाँ 63, क्योंकि 21 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 30 से कटेगा, और 21 दूना 42, ये 42/63 हो गया। फिर आते हैं 21 को तक़सीम करते हैं 63 में, 21 तियाँ 63 और 3 8 24, इस तरह से 24/63 हो गया। अब देखिए सब का डिनोमिनेटर बराबर है, ये हो जाएगा 14/63, ये हो जाएगा 42/63 और ये हो जाएगा 24/63। अब देखिए सब का डिनोमिनेटर यहाँ पे बराबर है। अब आप ऊपर वाले अदद को देखिए, जो सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा अदद होगा। इस तरह से 42/63 सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा हुआ 24/63 और उससे छोटा हुआ 14/63, यानी 42/63। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर छोटा करेंगे तो आपको यही अदद मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से उसी का बड़ा अदद है। तो ये हो जाएगा, तरतीब इसकी हो जाएगी 2/3, फिर 8/21, फिर
14/9। ये हम तरतीब इस तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक पेपर है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पेपर है, इसकी जो लेंथ है वो है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब इसका पूरा का हमें लेंथ बतलाना है, इसकी टोटल पेरीमीटर। अंदर का हमको नहीं बताना है, एरिया हमको नहीं बताना है, इधर का ये वाला हिस्सा हमको नहीं बताना है, बल्कि हमें ये वाला एरिया बताना है कितना, इसका पेरीमीटर हमको बतलाना है। पूरा किनारे का पूरा हदूद हमको बतलाना है। ठीक है। अब इसको हम जानते हैं कि जो लंबाई यहाँ है वही यहाँ भी होगी और जो यहाँ है वही यहाँ भी होगी, इसलिए हम इन तमाम दोनों अदद को 2 से ज़रब करेंगे। अब 2 से ज़रब करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2 और प्लस 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हमें इससे भी ज़रब करना है, इससे भी ज़रब करना है, तब हमको दोनों आदत का मिले, क्योंकि हमें इधर इसे भी ढूंढना है और इसे भी ढूंढना है। अब इसको हम ज़रब करते हैं। हम ज़रब करने से पहले रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर जो आदत है उसको हल करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है इसलिए हम इसे तोड़ेंगे और इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका तरीक़ा ये है कि आप इस अदद से डिनोमिनेटर से आप जो सही का अदद हो उससे ज़रब कर दीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। जैसे 12 दूना 24 और 1 25/2, ये हो जाएगा 10 तियाँ 30 2 32/3। अब हम इसे जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 6। आप इसे करके देख सकते हैं इसी तर्ज पर जैसे कि पहले को किया गया है। इसका आया 6। अब आप इसको इस अदद को 3 से तकसीम कीजिए, ऐसे ही इसको 6 को आप 2 से तकसीम कीजिए। तो चलिए उसको करते हैं। आप 2 से तकसीम कीजिए, 6 को 3 आएगा और 25 तियाँ 75 हो जाएगा, प्लस 3 से 2 को तकसीम किए और 32 दूना 64 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 6 12 1 13, 139/6 आएगा। अब इन दोनों का जोड़ 139/6 आए। अब हम इसे 2 से ज़रब कर सकते हैं। इसे हम 2 से ज़रब करेंगे, 139/6, ये इसी का डबल हो जाएगा 139। उसे करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़रब कर लेते हैं। आप ज़रब कीजिए, 9 को ज़रब कीजिए 2 में, 9 दूनी 18 कि 8 हाथ में आए 1, फिर 3 को ज़रब कीजिए 2 से, 3 दूनी 6 1 7 और फिर 1 2 2, इस तरह से 278 और 6 दूनी 12। आप इसको छोटा करेंगे फिर हमको यही अदद मिल जाएगा 139/3, सॉरी ये 6। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे
तो यही जहाँ पे डबल था ये उसी का आधा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 139/3। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अगर आप इसको तकसीम करेंगे, आप तकसीम करके देख सकते हैं, आएगा 46 और 1 बच जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप 46 सही 1/3 या 39/3 इसका सेंटीमीटर इस पूरे लाइन का रकबा होगा, हदूद यही होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें इस आदद को जो ब्रैकेट के अंदर है, हमने पहले इसको तोड़ा। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में था हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं था, हमने इसका डिनोमिनेटर बराबर किया 6 से, और फिर हमने उसे जोड़ा, आया 139/6। अब 139/6 को हमने 2 से ज़रब किया। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले अदद को इससे ज़रब कर देंगे और हम यहाँ गोया कि 1 मान लेंगे, 2/1, चाहे उसको माने या ना माने, ये एक तरह से मुस्तफिर है। अब इसको 6 से ज़रब करेंगे, इधर 6 आएगा, और हमने 139 को 2 से ज़रब किया, 178 आया। अब 178 को अगर आप उससे छोटा अदद करेंगे, वो डायरेक्टली 139/3 आ जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 तियाँ 6, फिर इसका पहाड़ा पढ़िए आप, इसको काटें, 2 एकम्मा 2, 2 तिरिक 6, और इधर बाकी बचा 1, और इधर 18, इस तरह से हो जाएगा 18, और 2 9 18, इससे 139/3 आप यहाँ पाएंगे। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।